Hello बच्चों, let's read the question. Which one of the following statements in regard to the excretion by human kidneys is correct? Option A, distal convoluted tubule is incapable of reabsorbing HCO3 ion. Option B, nearly 99% of glomerular filtrate is reabsorbed by renal tubule. Option C, ascending limb of loop of Henle's is impermeable to electrolytes. Option D, descending limb of loop of Henle is impermeable to water. तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इसके लिए हमको की कंसेप्ट समझना ज़रूरी है. एंड आवर की कंसेप्ट इज tubular reabsorption. Reabsorption इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे नेफ्रॉन में जो रेनल ट्यूब्यूल है जो कि बोमेंस कैप्सूल से स्टार्ट होता है एंड उसके बाद ये वाला पीसीटी, देन दैट इज लूप ऑफ हेनलेस, उसके बाद डीसीटी. ओके, तो ये एक मोटा मोटा किडनी का स्ट्रक्चर होता है. दैट इज बोमेंस कैप्सूल, that is PCT, loop of Henle, and that is DCT. अब ये लूप ऑफ हेनले का दो हिस्सा है. एक तो ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इट इज डिसेंडिंग लूप. और जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड असेंडिंग लूप. अब हम ये ट्यूब्यूलर रीएब्सॉर्प्शन को समझेंगे. देखिए, ब्लड जब ये कैपिलरी बनाते हैं नेफ्रॉन के आसपास, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. अब ये ग्लोमेरुलस से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होके ये बोमेंस कैप्सूल में आता है. ये इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. पूरा जो कुछ भी मतलब था एकदम, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल फिल्ट्रेशन. मतलब ये ब्लड में जो कुछ भी मिनरल्स या कुछ विटामिन्स या तो इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ आ जाता है. कहाँ पे? ये नेफ्रॉन पे. अब इसको क्या करें? इतना ज़्यादा कुछ आ गया तो हमारे बॉडी को के लिए भी चाहिए. वाटर है, इसमें ढेर सारे मिनरल्स है, इसको तो बॉडी में चाहिए. तो पीसीटी क्या करते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर से जो भी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें होता है वो बॉडी में भेज देते हैं. ओके, तो यहाँ पे वाटर होता है, तरह तरह की मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है. ओके, आयंस होता है. ठीक है, तो ये पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, 60 to 70%, 80% भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन. इट इज़ परमिएबल टू वाटर, तो वाटर निकलते हैं. ओके, एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आयंस का होता है, जैसे कि सोडियम आयंस का, देन क्लोरीन आयंस का होता है. डीसीटी में भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, डीसीटी में भी होता है, जैसे कि बाइकार्बोनेट आयन का. तो लेट मी राइट हियर, दैट इज HCO3. तो ये हमारा मोटा मोटा रीअब्जॉर्प्शन. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन. जो बॉडी में चाहिए तो फिर से ये नेफ्रॉन से बॉडी में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे बोला गया कि ऑप्शन ए में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज इनकेपेबल ऑफ रीअब्सॉर्बिंग HCO3. देखिए, ये वाला सही नहीं है क्योंकि डीसीटी ये बाइकार्बोनेट आयन को रीअब्सॉर्ब कर सकता है, तो ये वाला हमारा हो गया गलत. अब हम देखते हैं कि ऑप्शन बी क्या है. ऑप्शन बी में बोल रहा है कि नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब बाय रेनल ट्यूब्यूल. अब ये जो इसको हम समझेंगे, जो ये ग्लोमेरुलर से बोमेंस कैप्सूल में आ रहा है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो बहुत ही हाई होता है. कितना हाई? 125 ml पर मिनट.
इसको हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा कि 180 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डेली हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। पर हम यूरिन कितने निकलते हैं? आई मीन वी ओनली एक्सक्रीट अबाउट 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन डेली। तो देखिए कहाँ पे 180 लीटर का और कहाँ पे 1 और 2 लीटर, ये कितना कम है? 99% कम है ना, क्योंकि 99% जो है ये पीसीटी में, हेनलेस लूप में, डीसीटी में क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अब हम चलते हैं सी के पास। सी पे क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ इनकरेक्ट ओनली, क्योंकि एसेंडिंग लीप ऑफ हिनले इम्परमिएबल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वाला सही नहीं है। इट इज़ परमिएबल टू सोडियम पोटेशियम क्लोरीन। अच्छा, डी देखते हैं, डिसेंडिंग लीप ऑफ हिनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। अगेन इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि ये अलाउ करते हैं डिसेंडिंग वाला, जो ये वाला लूप है डिसेंडिंग वाला, यहाँ पे वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी कि नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय रेनल ट्यूब्यूल। सो आई होप you have understood the concepts. Best of luck.